एक बच्ची के न्याय के लिए आई थी सर। सर उनमें कोई नेतागिरी नहीं होती है, बच्ची के लिए आवाज। आधा पोर्शन सुना है, आधा नहीं सुना। नहीं, उनके पेरेंट्स मैं आपको जो बता फोन करे गए थे। आपने आधा पोर्शन सुना। हाँ जी, बच्चों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है और अपराध होते हैं इसकी भी मेरी जिम्मेदारी। ये नहीं कह रहा कि अपराध पर नहीं, तो एक बच्ची के खिलाफ न्याय मांगने आती है, उनको नेतागिरी का नाम दिया जाता है। ये आपको मैं कह रहा हूँ, आप अपन मैं भी आ रहा हूँ कहीं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं। या आपने आधे सच की बात करेंगे। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ पेपर में आया है। करने आए हो या फिर पढ़ने आए हो? तो हम कहना चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। हम किसी भी हाल में लोकतंत्र की जो आवाज़ है उसको नहीं दबने देंगे। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का, और मैं सभी से कह देना चाहता हूँ, अभी तो हम सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए इस बहन को न्याय दिलाने के लिए। आने वाला जो समय होगा उस समय में हमने 48 घंटे का टाइम दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये ध्यान रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे आएंगे और अलवर का चक्का जाम होगा। ये हम सभी को चेता देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन बहन को न्याय दिलाने में बिल्कुल नाकाम रहा। और हम बिल्कुल प्रशासन की बात से असहमत हैं, बिल्कुल सहमत नहीं है। और कलेक्टर साहब की बात से भी हम सहमत नहीं है, क्योंकि जिस समय स्टार्टिंग में जब वो बच्ची वहाँ पे पड़ी हुई मिली थी बेचारी, उस समय तो खुद एसपी साहिबा बोल रही थी कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। लेकिन 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसके बाद कहती है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। अरे जब बलात्कार नहीं हुआ है तो फिर डॉक्टरों ने 4-5 घंटे 6 घंटे जो ऑपरेशन किया, वो किस चीज़ का ऑपरेशन किया था? बच्ची वहाँ पे लहूलुहान मिली थी और 7 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया था, वो किस चीज़ का ऑपरेशन किया था? और हमारी ये मांग है प्रशासन से, शासन से, सरकार से, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको फांसी पर लटकाया जाए। ठीक है, जो अभी जो इस बच्चे के साथ हुआ है, ठीक है, ये अलवर के अंदर ऐसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। और इससे पहले भी जो दलितों के ऊपर अत्याचार और उसमें भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, और जो इस बच्चे के साथ हो उसमें भी आज 6 दिन से ज़्यादा हो गए और पुलिस प्रशासन इस मैटर को क्लोज, मतलब उसकी तह तक भी नहीं पहुंच पाई। और पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने के लिए उस केस को ही गुमराह करना चाहती है। वो पहले बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार की पुष्टि करती है और उसके 3 दिन बाद में उसको नकार देती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान ले मैडम तेजस्विनी गौतम के कहे अनुसार भी अगर उस बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार भी नहीं हुआ तो जो उसके अंग भंग किए हैं वो भी हेम्स क्राइम में आते हैं, और उसकी भी जांच उस अभी तक पुलिस प्रशासन उस आरोपियों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई। और फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि अगर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, अगर 4 दिन के अंदर अंदर अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो पूरा अलवर जाम करने का काम करेगी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। आज हमारे अलवर में ये बच्ची का हादसा हुआ, ये बहुत शर्म की बात है। और इस हादसे को लेकर कलेक्टर साहब और एसपी मैडम कुछ भी वो नहीं कर रही। आज तक ना तो मुजरिम अरेस्ट हुए हैं ना ही उनको, बल्कि खुद एसपी मैडम भी ये कहती हैं कि वो रेप केस नहीं है। और कलेक्टर साहब बच्ची ज्ञापन देने आती हैं, स्कूल की स्टूडेंट बच्चियाँ, उनको कहते हैं नेतागिरी मत कर। शायद बच्चियाँ तो नेतागिरी नहीं कर रही हैं, आज शायद हमको तो ये लगता है कि ये लोग नेतागिरी कर रहे हैं और जनता न्याय के लिए गुहार लगा रही है इनके आगे। क्या लगता है कि आपको जो अलवर में घटना घटी है और 6 दिन हो चुके हैं, हमारी नंदुमल पहाड़िया साहब कलेक्टर साहब से बात हुई है और तमाम संगठनों के लोगों से भी बात हुई है, सबकी डिमांड है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं। क्या आपको लगता है कि ये अपराधी क्या प्रशासन और शासन ही पकड़ पाएगा? हमारा जो समाज है वो भी कहीं हद तक इस पे इन घटनाओं पर जिम्मेदार है। जी रफीक जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा, सही क्वेश्चन आपने क्या कि इजाद किया है। मैं ये मानना चाहता हूँ, पहले तो हमारे जितने भी संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं समाज के अंतर्गत, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मैं यहाँ पर क्या कि प्रशासन और सरकार को दोनों को ही असफल मान रहा हूँ, कंप्लीट मान नहीं रहा हूँ, हो चुके हैं। क्योंकि ये किशोरी है, मूक बधिर किशोरी है, तो किशोरी का मतलब है कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पहले से ही क्या है कि आ चुकी है। ये जब पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आ चुकी है तो मामला 7 डेज के अंतर्गत नीट एंड क्लीन तरीके से क्या है कि उनको निकल जाना चाहिए और क्या है कि जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। लेकिन सर क्या है कि
यहाँ मामला बड़ा संगीन हो चुका है। संगीन इसलिए हो चुका है क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको क्या है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाता है हमारे प्रशासन के द्वारा, तो वह लड़की क्या है कि रेप केसेस के अंतर्गत क्या कि काउंट होती है, लेकिन आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम टाइम यह माना जाता है कि यह लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। तो यहाँ बीच की जो प्रोसेसिंग क्रिया है ना सर, बीच की जो डिस्टेंस है वो संदेह प्रकट करती है सर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पूरा सवाल उठता है कि कलेक्टर साहब और प्रशासनिक जो अधिकारी हमारे डिफेंस के अंतर्गत एसपी महोदय, उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी ना तरीके से क्या है कि इस मुकदमे को और इस मसले को हल नहीं किया है। अब गुमराह किया हुआ है पूरी जनता को। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जब बच्चियाँ सवाल करने के लिए जाती हैं, मैं कलेक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा, कलेक्टर साहब आपने क्या है कि संविधान को पढ़ा होगा तभी तो कलेक्टर बने हैं आप। राजनीतिक स्तर के अंतर्गत तो सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फंडामेंटल, बिकॉज फंडामेंटल हैड द आर्टिकल नंबर 32 एंड 35। 12 to 35 यदि आर्टिकल की बात होती है, उसमें 14 नंबर का आर्टिकल मालूम है क्या कहता है कलेक्टर साहब? आपको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति को वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बच्ची वो व्यक्ति नहीं थी, वो नागरिक थी, क्योंकि नागरिक होने की भूमिका को पता था, क्योंकि नागरिक वो होता है जो जागरूक होता है। उनको पूरी तरीके से पता था कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं भारतीय, तो हमको क्या कि सवाल उठाना चाहिए। तो वहाँ पे प्रत्युत्तर क्या मिलता है कलेक्टर साहब का? क्या आप अपने माँ बाप के नंबर दीजिए, क्या आप यहाँ पर पढ़ने आते हो फिर राजनीति करने हो? कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन बच्चियाँ वहाँ थोड़ी मायूस हो चुकी है। मैं यदि वहाँ होता और बच्चियाँ और होती तो मैं कहता कलेक्टर साहब हम यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं तो राजनीति करने भी आते हैं, और पढ़ेंगे लड़ेंगे भी, और आप जैसे जितने भी हमारे नुमाइंदे रहनुमा हैं उनसे सवाल भी खड़ा करेंगे। हमारा पूरा ये अधिकार है आपसे सवाल खड़ा करने का, और आपको सवाल देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के मालिक नहीं हैं। ये पहली बात तो समझ लेना चाहिए। और साहब तीसरी बात यहाँ पर आती है कि यदि कलेक्टर साहब ने जो क्या कि एक क्रिएटिविटी की, अभी भी जैसे क्या है कि मैडम ने भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा सच जाना नहीं है। कलेक्टर साहब को 1 मिनट रुक करके सच बता देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आंसर देने में भी क्या है कि अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। तो साहब जनता पूछना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूं, पीछे लोग सच पूछना चाहते कि सच है क्या? इसके प्रति इतना जो वक्त लग रहा है, इसके प्रति क्या संदेह है, उस संदेह को प्रकट करना चाहिए, नीट एंड तरीके से बताना चाहिए। लगातार सामाजिक संगठन के लोग और राजनीतिक पार्टियों के लोग कलेक्टर साहब को और अलवर एसपी साहिबा को ज्ञापन दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 11 जनवरी को तिजारा पुलिया पर जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हमारा जिला प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं उस पर भी संदेह प्रकट हो रहा है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि बलात्कार हुआ है, लेकिन जब राजनीति इस पे हावी होती है और तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों का जब दबाव आता है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर सवाल उठाता है, तो प्रशासन भी इसमें एक बचने के लिए दूसरे बयान देती है। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ समाज का भी है कि समाज हमारे पूरे तंत्र को किस तरफ ले जाता है। यह अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि जो मैंने बच्ची को जो बयान दिया था वो आधा सच है, लेकिन शासन प्रशासन और अलवर की जनता वो पूछना चाहती है कि पूरा सच क्या है। बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जांच बताएगी। लेकिन बच्ची बोल नहीं सकती है, वो हाथों से और इशारों से तो बता सकती है कि उसके साथ जो जघन्य घटना घटी है वो बहुत ही जघन्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, इंटरपेनिस या इंटरकोर्स नहीं हुआ, लेकिन बच्ची के किसी ने हाथ तो लगाया है, उसके साथ दुष्कर्म तो जबरदस्ती हुई है। इसकी भी जांच यहाँ के प्रशासन को करना चाहिए। और प्रशासन यहाँ पर इसलिए फेल होता है कि अलवर की जो बिजली और जो लाइट की जो पूरी रोड लाइट की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है, पूरी तरह से चरमरा गई है। यानी कि हम अपने शहर को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो मान लीजिए घटना अगर किसी गाँव खेड़े में होती तो मुझे लगता है कि सालों लग जाते प्रशासन को ये साक्ष्य ढूंढने में कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। एक अलवर के बीचों बीच में अगर ये घटना होती है तो मुझे लगता है कि अलवर का जो प्रशासन है और यहाँ की जो तकनीक है वो पूरी तरह से फेल है। लेकिन अब इंतजार यह है कि शासन और प्रशासन कितनी जल्दी उस परिवार को और समाज को न्याय दिला पाता है, क्योंकि ये न्याय
अपने आप में एक नज़ीर बनेगा, क्योंकि नज़ीर इसलिए क्योंकि बच्ची बोल नहीं सकती। अगर बोलती तो शायद वो लफ्ज़ों की ज़ुबानी सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को और मीडिया को बता सकती थी। इसीलिए हम सबको उसकी आवाज़ बनना होगा। मैं अलवर जिला कलेक्टर के बाहर, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।